हेलो जी, केम छो तमे। तो सुबह के 6 बज रहे थे और मौसम इतना ज़्यादा सुहाना हो रहा था कि मैंने सोचा कि चलो एक क्लिप ले ही लेते हैं। और मैं काफ़ी टाइम सुबह सुबह उठ के मैं बालकनी में ही बैठती हूँ, चैंटिंग करना होता है तो ये वही टाइम है। कई बार क्या होता है ना कि जब हम मलाई इस तरह से दूध की मलाई जमाते हैं घी बनाने के लिए, तो क्या होता है ना कि इसे जैसे गरम करते हैं, उसके बाद फिर हम इसे उबालने के बाद इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट और ज़्यादा उबालना होता है। और उसके बाद फिर हम इसे अगर 2-3 घंटे बाहर ही, फ्रिज में नहीं, बाहर ही इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद में हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे और इसे हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, तब इसमें ना अच्छी सी मोटी मलाई जम जाती है। और फिर इसे पहले तो ये जो देख रहे हैं आप किनारी, इसे पहले स्क्रैच कर लेंगे, उसके बाद फिर इसे मलाई को दूध में से निकालेंगे। तो ये क्या होता है ना कि मलाई अच्छे से निकल जाती है और टूटती भी नहीं है। तो ये देखिए मैंने इसे ना किनारे से इसे निकाल लिया है। इसके बाद फिर मैं इसे इस तरह से अंदर के साइड में ले रही हूँ, इस तरह से। उसके बाद फिर मैं इसे जैसे पराठा बनाते हैं ना, बस उसी तरह से मैं क्या करती हूँ ना कि इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ अंदर ही अंदर। ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए हमारी मलाई बिल्कुल बिना टूटे अच्छे से इसमें निकल गई है। तो अब मैं इसे इसमें रख दूँगी इस तरह से। आप देख सकते हैं ये 1 किलो दूध की मलाई है और ये भी है। तो इस तरह से अच्छी खासी मलाई हमारी निकल जाती है। और फिर मलाई को यहाँ फ्रीज़र में स्टोर करें, फ्रिज में नहीं। अगर आपको भी प्याज काटते समय आँखों में आंसू आ जाते हैं और रोना आ जाता है, तो बस ये टिप आपके लिए ही है। तो क्या होता है ना कि प्याज जब भी हम काटते हैं ना, बहुत ज़्यादा आँखों में लगता है, जिसकी वजह से आँखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और प्याज काटने में प्रॉब्लम होती है, फिर काटने की इच्छा भी नहीं होती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं यहाँ पर कुछ प्याज इस तरह से छील कर इस तरह से, और फिर इसे मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से कंटेनर में डाल देती हूँ, या फिर आप किसी भी बाउल वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप वो ले लें। और उसके बाद मैं क्या, इससे 2 आपको फ़ायदे होंगे। और यहाँ पर क्या करती हूँ ना कि मैं कुछ लहसुन की कलियाँ भी होता है, तो वो भी एक्स्ट्रा निकाल लेती हूँ, एक्स्ट्रा छील कर ही रखती हूँ, ताकि ना अर्जेंट हो तो फिर मुझे थोड़ा टाइम मेरा बच जाएगा और मेहनत भी कम होगी। जब भी फ्री टाइम होता है तो मैं ये काम कर लेती हूँ। तो इसे मैं क्या करती हूँ कि इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ। इसे पहले बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको इसे फ्रिज में रख देना है, यानी कि अगर आप इंस्टेंट ही करना चाहते हैं तो कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए अगर आप इसे फ्रिज में रख देते हैं, तो फिर ये क्या होता है कि इसमें से कट करेंगे तो आंसू बिल्कुल भी नहीं आएंगे, आँख में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और जैसे सब्ज़ी वगैरह भी होता है, तो मैं एक्स्ट्रा इस तरह से अगर शाम को यूज़ करना है तो दिन में करके रख दिया, रात सुबह यूज़ करना है तो रात में ही कट करके इस तरह से रख देती हूँ। और फ्रिज में, अभी तो मेरा फ्रिज खाली खाली सा ही है, तो फ्रिज में अगर कोई भी चीज़ें रखते हैं तो उसे कवर करके ज़रूर रखें। उससे क्या होता है ना कि जो फ्रीज़र में एक्स्ट्रा बर्फ़ जम जाती है ना, वो भी नहीं जमेगी। और फ्रिज इस तरह से बहुत ही अच्छे से काम भी करता है। तो आज मैंने ना दाल चावल बनाया था और सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो सोचा क्या चलो चोखा बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 आलू डाले थे दाल में ही उबलने के लिए, और ये आलू उबल गए हैं ना। तो अब 3 आलू के लिए क्या मैशर का यूज़ करना, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ ना कि ये फोक का यूज़ करती हूँ और इस तरह से ना मैश कर देती हूँ आलू को चोखा बनाने के लिए। वैसे चोखा, दाल भात चोखा किसे किसे पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस तरह से ना बहुत ही अच्छे से ना इसमें आलू मैश हो जाता है। और फिर यहाँ पर लाल मिर्च को पकाकर और लहसुन को पकाकर इसमें मैश करके सरसों तेल डाल के अचार का मसाला डाल के खाओ, ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मलाई इकट्ठा हो गया था, तो सोचा कि चलो अब इसका घी बना लेते हैं। और मैं मलाई हमेशा फ्रीज़र में ही स्टोर करती हूँ, तो इस तरह से 2 डब्बे मलाई इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद फिर मैं इसे घी बना लेती हूँ। तो मलाई जैसे फ्रीज़र से बाहर निकालने के बाद कुछ घंटे से फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि ये बिल्कुल इजीली सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हमें इसे घी बनाना है, तो मैं यहाँ पर रख दी थी, तो ये सॉफ्ट हो गया था। फ्रिज के बाहर नहीं रखना है बिल्कुल भी, फ्रीज़र से निकाल कर फ्रिज में रख देना है, बस इतना ही करना है।
तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये आधी बड़ी तपेली भर के मलाई इकट्ठी हो गई थी। तो अब इसे ना घी बनाना शुरू कर दिया था। तो ये आप देख सकते हैं अच्छा खासा घी हमारा निकल चुका है। तो अगर आपको खुरचन ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें, तो आप एक चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें ना एक आधा चम्मच चीनी डाल सकते हैं, उससे भी ना खुरचन इसमें कम निकलती है। लेकिन मुझे खुरचन पसंद है तो मैं ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं डालती हूँ और मैं सिंपल तरीके से ही घी बनाती हूँ, ताकि और जितनी भी खुरचन निकलती है ना तो उसकी मैं मिल्क केक बना लेती हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो ये हमारे घी और खुरचन दोनों ही रेडी हो चुका है। और खुरचन तभी अच्छा निकलता है जब मलाई फ्रेश हो। तो फ्रेश मलाई के लिए आप फ्रीज़र में ही मलाई को स्टोर करेंगे तो फ्रेश रहती है। तो हमारा घी बनकर तैयार है और ये देखिए खुरचन कितना अच्छा निकला है और काफ़ी ज़्यादा निकला है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये ट्रिक आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। ये एक टॉप है और ये कुछ इस तरह का है, ये आप देख सकते हैं। ये नवरात्रि में जो गरबे में पहनते हैं ना, ये वो है, कुछ इस तरह का है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका यूज़ मैं किस तरह से करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा अवन है और इसे कवर करने के लिए मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो खिड़की है यहाँ से धूल वगैरह आता है, तो यहाँ पर मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ऊपर मैंने कुछ इस तरह से इसे रखा हुआ है और ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। इसे कर देते हैं साइड में। और यहाँ पर एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। अभी मैंने यहाँ पर बेकिंग की थी, तो क्या होता है ना कि इसमें एक ट्रे तो ये वाली होती है और दूसरा अगर हमें स्टील की प्लेट यूज़ ना करनी हो तो जो ये जाली वाली ट्रे होती है ना, जो ये वाली होती है लाइनिंग वाली, तो उसकी जगह पे आप इस तरह से सिल्वर फॉइल रख कर फिर उसका यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल इस तरह से ही प्लेट बन जाती है। तो आपको एक्स्ट्रा प्लेट इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको 2 प्लेट की ज़रूरत है अवन के लिए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अब मैं इसे थोड़ा सा और खसका देती हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा था ना, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा था और आंधी तूफान आ रही थी, उसकी वजह से ना लाइट कटने की प्रॉब्लम भी हो रही थी। और अभी ये मेरी चाय बन गई है। तो अभी शाम का टाइम है, तो अभी हम चाय नाश्ता कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप भी कोई टिप्स शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसे अपने वीडियो में यूज़ करूं, तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट टाइम अपने वीडियो में उसे ज़रूर ट्राई करूँगी। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी के कमेंट्स का। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।